नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। महाराष्ट्र, झारखंड सहित 3 राज्यों की 14 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था। शाम 5 बजे के बाद शेर थम गया। अब दोनों तरफ से डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। प्रचार खत्म होने से पहले आज राहुल गांधी मुंबई में बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं वाला स्लोगन लिखी हुई तिजोरी लेकर पहुंच गए। मीडिया के सामने डमी तिजोरी को खोलकर राहुल गांधी ने उसमें से प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी की तस्वीर निकाली। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के आखिर में जहरीले सांप तक पहुंच गए। राहुल हो या खड़गे, कोशिश थी बीजेपी को एक है तो सेफ है वाले नारे का मुंह तोड़ जवाब देना। वो नारा जिसने पूरे विपक्ष की नाक में दम कर रखा। लेकिन शाम होते होते जवाब दिल्ली से मिला। करारा जवाब बीजेपी ने भी दिया और पोस्टर वॉर छिड़ गया। हालत यह है कि चुनावी कैंपेन चुनावी सर्कस बनता दिखा, जिसमें बनावटी तिजोरी खोली गई। एक ऐसा नैरेटिव लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की गई जिसमें यह दिखाने की कोशिश है कि मोदी, शाह, योगी सब कुछ उद्योगपतियों के लिए ही करते हैं और कांग्रेस सहित मोदी विरोधी पार्टियां अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को चिमटे से भी नहीं छूती। सवाल उठता है कि क्या सचमुच ये सच है? ऐसा ही है क्या, या ऐसी बातें सिर्फ वोट के लिए एक फॉल्स नैरेटिव करने की कोशिश है? सच्चाई क्या है, सबूत सहित आपको बताऊंगी। इसलिए आज सवाल पब्लिक का यह है कि हरियाणा रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र, झारखंड को लेकर बौखलाहट किधर है? इंडी गठबंधन में या एनडीए में? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही। दर्शकों, राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर अटैक के लिए महाराष्ट्र के शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के एक पुराने बयान को चुना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी को छोटा पोपट कहकर जवाब दिया और उसके लिए भी बाला साहब ठाकरे के कथन को आधार बनाया। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर देखिए उस पर संबित पात्रा की ये जवाब। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की, और यह नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले जो इनोवेशन करते हैं, जो रोजगार देते हैं, वो खत्म हो जाए और अदानी, अंबानी जैसे अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है वो, पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। महाराष्ट्र हो या झारखंड, सत्ता किसे मिलेगी जनता तय करेगी। लेकिन यह बात तय है कि दोनों जगह मुकाबला बराबरी का है। इस बराबरी के मुकाबले को अपनी तरफ झुकाने के लिए दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कैंपेन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप से लेकर फन कुचलने तक की बात कर दी। उनकी नजर में बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है।
तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने काटेंगे जैसा शब्द का इस्तेमाल कर लिया। खुल्लम खुल्ला देवेंद्र फडणवीस को कहा कि मुंबई में कुछ हुआ तो आपको काटेंगे जरूर। आप दोनों बयान सुनिए, खड़गे साहब के और उद्धव ठाकरे जी। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। सुना आपने बात कहां से कहां तक पहुंच गई। दर्शकों, अभी पिछले चुनाव में एक नैरेटिव बहुत जोर शोर से फैलाने की कोशिश की गई थी कि मोदी शाह आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। मोदी शाह तीसरी बार एनडीए की सरकार लेकर आ गए और वो सरकार संविधान के तहत ही चल रही है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज कांग्रेस के एक सीनियर नेता राशिद अल्वी ने मुस्लिम आरक्षण के नाम पर यह कहने में देर नहीं लगाई कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए जरूरी हुआ तो संविधान बदल देंगे। अरे भाई, आपकी पूरी जद्दोजहद तो इसीलिए थी कि संविधान ना बदले, अब आप बदल दें तो सब ठीक है, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। एक तरफ संविधान बदलने की बात सीधे तौर पर, फिर भी इकोसिस्टम में खामोशी, दूसरी तरफ संविधान बदलने और खत्म करने का फेक नैरेटिव। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रख रही हूं। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूं, ये तस्वीर ध्यान से देखिए। पिछले ही महीने हैदराबाद में उद्योगपति गौतम अडानी से 100 करोड़ का चेक लेते हुए ये कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का चेक दिया अडानी ने हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को। मुझे नहीं लगता रेवंत रेड्डी ने चेक लेकर कोई गलत काम किया। निवेश, पब्लिक वेलफेयर के लिए फंड लिए जाते हैं, लिए जाने चाहिए। आप लिस्ट देखें, हर तरफ की लिस्ट देखें। इसी साल जनवरी में तेलंगाना की ही रेवंत रेड्डी सरकार के साथ अडानी ग्रुप ने 12,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की डील भी साइन की। जून 2023 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अडानी का स्वागत किया। अडानी ने 1 लाख करोड़ के निवेश की बात की। अक्टूबर 2022 में अडानी ग्रुप ने राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के दौरान 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया राजस्थान में। जून 2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार के दौरान ही अडानी ग्रुप ने राजस्थान में 50,000 करोड़ का निवेश का ऐलान किया था। लेकिन अजीब तब लगता है जब एक तरफ आप उसी उद्योगपति से खड़े होकर फंड ले रहे हो, निवेश की डील कर रहे हो, और दूसरी तरफ वोट के लिए पब्लिक के बीच अजीबोगरीब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, और पब्लिक के सवाल है, हरियाणा रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी में बौखलाहट में कौन दिख रहा है? सवाल यह भी है कि चुनाव कैंपेन में काटेंगे, कुचल देंगे जैसे शब्द के पीछे एकजुट हिंदू वोट की घबराहट है। एक है तो सेफ है नारे का काउंटर नैरेटिव मोदी शाह विरोधियों को नहीं मिल रहा, इसीलिए गाली पर उतर आए हैं। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं, कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं जो लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, वामपंथियों को, आनंद दुबे जी
प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आनंद दुबे जी, आज चुनाव का कैंपेन खत्म हो गया, कुछ गुस्सा ठंडा हुआ या अभी भी काटने मारने का मूड कर रहा है? कल तक बटेंगे कटेंगे का विरोध कर रहे थे, आज खुद काटेंगे मिटाएंगे कुचल देंगे, ये सब चल रहा है आपके चुनाव के कैंपेन में। मैं पूछना चाहती हूं कहां पर बौखलाहट ज्यादा नजर आती है? मोहब्बत की दुकान में काटने का सामान कहां से आ गया? नाविका जी नमस्ते। बंद हो गया है चुनाव का प्रचार प्रसार, बंद हो गया है चुनाव का प्रचार प्रसार। जनता ने भी कमर कसकर हो गई है तैयार, और महायुति महाभ्रष्ट झूठी सरकार की डूब रही है नाव, और महाविकास आघाड़ी की नैया हो जाएगी पार, और बदल जाएगी कुछ ही घंटों बाद ये वर्तमान की सरकार। देखिए, कल जब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब मंच पर संबोधित कर रहे थे, हम सब वहीं थे। उनके कहने का तात्पर्य ये रहा कि ये जो बटेंगे कटेंगे जैसे नफरती भाषण जो लोग दे रहे हैं ना, तो उनके जो अहंकारी और तानाशाही रवैये हैं उसको हम काटेंगे। वहां कोई ये नहीं था कि आपको हम मारने और काटने की बातें कर रहे हैं। आपके जो कड़वाहट कटुता के जो शब्द है ना, उस वचन को हम काटेंगे अपने वोट से, अपने वोट देकर, अपने मतदान का अधिकार देकर महायुति सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। इसको ऐसे लिया जाए, यहां कोई नफरती बयानबाजी हम लोग करने नहीं आए। हम तो कहते हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बटेंगे कटेंगे तब तो आपके वोट घटेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र को नफरत कभी पसंद नहीं रही शुरू से। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला है महाराष्ट्र है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब एक साथ रहते हैं, क्योंकि सबको विकास चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको महंगाई कैसे कम हो वो चाहिए, माताओं बहनों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए, हमारे किसानों को एमएसपी मिले, किसानों की आय दुगनी कैसे हो, किसान आत्महत्या कैसे न करे। इन सब चीजों को जो मूलभूत मुद्दे हैं वो महाराष्ट्र चाहता है, न कि यहाँ हिंदू मुसलमान, न कि यहाँ नफरत। इस महाराष्ट्र को ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहें तो सत्य वचन, और कोई कहे तो वो उकसाने वाली राजनीति। आनंद दुबे जी, आपने खुद ही कहा कि प्रचार खत्म हो गया है, अब आप मीठी मीठी प्रचार वाली बातें कर रहे हैं। कल तो जो उद्धव जी ने कहा वो सारी देश ने सुन लिया। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे का तोड़ आया कि मुंबई की तरफ देखो तो काट देंगे, जरूर काट देंगे। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ शब्दों को काटने की बात हो रही थी। जवाब दीजिए आनंद दुबे जी को। नमस्ते। शहजाद, बंद हो गया प्रचार प्रसार, पर उद्धव भाईजान कितने। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मेरे पास, हाँ। बंद हो गया प्रचार प्रसार, पर उद्धव भाईजान कितने हुए लाचार। इतने लाचार कि आरएसएस में तो इनको सांप नजर आता है, पर नौमानी इनको फरिश्ता नजर आता है। हिंदू मुस्लिम की ये बात करते हैं, नफरती बयान, बटेंगे तो कटेंगे, जो एक बार बाला साहब ठाकरे जी का ही उद्घोष था कि हिंदुओं को एक होना है, वो नफरती नजर आता है। पर सनातन समाप्त इनको अमृत नजर आता है। इनको 10% मुस्लिम आरक्षण का उलेमा बोर्ड का कॉल, ये नौमानी का कॉल, वोट जिहाद का, और रेवंत रेड्डी का मुस्लिम आरक्षण देना है जो संविधान विरोधी है, ये इनको सेकुलर नजर आता है। सनातन समाप्त करना है, सनातन बीमारी है। गेरुए रंग वाले पहनने वाले लोग क्यों आ जाते हैं राजनीति में, खड़गे जी का ये बयान इनको पाक नजर आता है। तो मुझे लगता है कि बंद हुआ प्रचार प्रसार, पर उद्धव जी इतने लाचार। और देखिए, आज आनंद जी नहीं रहे, आनंद जी बन गए हैं अंजुमन, और यूबीटी बन गई है उद्धव भाईजान तंजीम। किसके साथ बैठे हैं भाई? बाला साहब ठाकरे जी ने पोपट बोला था राहुल गांधी को, पर उसके अलावा उन्होंने बोला था बाबरी कलंक है और हम मंदिर बनाना चाहते हैं। अब वो उनके साथ बैठे जो बाबरी की पैरवी करते हैं। उन्होंने बोला था 370 को जमीन में गाड़ दो, ये 370 को वापस लाने वाले रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन पारित करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। इन्होंने कहा था सीए लाना चाहिए, जो सीए का विरोध करते हैं ऐसे भाईजानों के साथ बैठे हैं। उनके साथ बैठे जो शरिया को संविधान के ऊपर रखना चाहते हैं। उनके साथ बैठे हैं जो कहते हैं हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम है। उनके साथ बैठे जो बोलते हैं मठाधीश बांटेंगे काटेंगे। उनके साथ बैठे हैं जो बोलते हैं मठाधीश जो होते हैं वो माफिया होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है, अब देखिए मुझे कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के हाजी मौलाना ये सब बोलेंगे, पर अंजुमन जी सॉरी आनंद जी, मैं आपको बताता हूं ये है नौमानी। नौमानी के साथ है मिस्टर एंड मिसिस भास्कर, स्वरा भास्कर के हस्बैंड जो आपके हैं प्रत्याशी। अब बताइए कि इतनी कैसे आपकी जो बोल सकते हैं लाचारी, क्या आपने एक कदम नहीं लिया? करिए इनको यहां से रफू चलता करिए, बोलिए कि हमारे प्रत्याशी नहीं है एमपीए के। और अनुराग भदौरिया से एक बार बाबा साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट है ये नारा लगा दो, या कांग्रेस से एक बार सावरकर जी की प्रशंसा करवा दो। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। नाविका जी अच्छा एक बात बताइए नाविका जी, हाजी और मौलाना कह देना इन्हें इतना पीड़ादायक क्यों लगता है? मेरे भाई हाजी शहजाद पूनावाला, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। कल ही बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि थी। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, आपको बड़ी तकलीफ होती है। राहुल गांधी जी आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की स्मृति में उन्हें याद करे तो आपको पीड़ा, और याद न करे तो आपको पीड़ा। वारे मेरे भाइयों, ये नफरत की जो बाजार है ना, इसीलिए मोहब्बत की दुकान हम लोग खोल रहे हैं, ताकि आप जितनी कड़वाहट जितनी कटुता बोने का काम करेंगे आपको हिंदू भी पहचान गया। अभी अभी अयोध्या का जख्म ताजा ही है ना आपका, रामटेक, आपका रामेश्वरम, नासिक, पंचवटी, चित्रकूट, ये सब भूल गए क्या? यहाँ हिंदुओं ने ही आपको हराया है। हिंदू कह रहा है कि हिंदू को छेड़ो मत, हिंदू को बरगलाओ मत, हिंदू को गुमराह मत करो, हिंदू को रोजगार दो, हिंदू की रसोई गैस की कीमतें कम करो, हिंदू के पेट्रोल के दाम कम करो, हिंदू की महंगाई कम करो, हिंदू की माताओं बहनों की सुरक्षा का ख्याल रखो। ये हिंदू आपसे कहता है, लेकिन आनंद दुबे जी आज आपको महंगाई याद आ रही है। आज आपको महंगाई याद आ रही है। आज तक तो आपको महंगाई याद नहीं आई। अब पूरा चुनावी कैंपेन खत्म हो गया, अब आपको महंगाई याद आ रही है। शहजाद पूनावाला जी आ रही हूं आपके पास, लेकिन पहले कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछ लूं। आपने देखा नहीं क्या नाविका जी? पूरा कैंपेन, अरे पूरा कैंपेन देखा ना, पूरा कैंपेन देखा नोमानी जी ने क्या कहा, बाकी फटवे जितने जारी हुए वो सब देखा हमने। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी आप सेफ खोल रहे हैं। सेफ में क्या निकाल रहे हैं? तस्वीर। अच्छा, सेफ में सिर्फ तस्वीर रखी जाती है क्या? एक है तो सेफ है, सेफ में तस्वीर रख दी। चलिए तस्वीर आपने निकाली, लेकिन तस्वीरों के ऐसे कई आपको मैं दिखा देती हूं जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं अडानी जी के साथ, तो सिर्फ मोदी जी की तस्वीर क्यों दिखाते रेवंत रेड्डी जी की भी तस्वीर है, दिखाते अशोक गहलोत जी की भी तस्वीर है, और तो और रॉबर्ट वाड्रा जी की भी तस्वीरें हैं 2009 से। कमलाकर त्रिपाठी एक ही तस्वीर पर क्यों रुक गए? कुछ दिखाने के लिए आपके लिए भी छोड़ दिया है नाविका जी। वैसे आपको बता दूं, सेफ का एक प्रोजेक्शन होता है तिजोरी। जिस प्रकार से तिजोरियां भरी जा रही हैं कॉरपोरेट्स की, बात इसकी नहीं है कि किसी ने डेवलपमेंट के लिए कोई फंड लिया स्टेट के लिए। बात इसकी होती है कि जब आप स्टेट रिसोर्सेज, जो देश के रिसोर्सेज हैं, जिन पर पहला अधिकार जो है होना चाहिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, उसको जब आप अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को गिरवी रखते हैं, जब छत्तीसगढ़ में जो है हंसदेव अरण्य को वो कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट होने के बावजूद 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं, जब झारखंड में जो है वो एक साजिश के तहत मिनरल एक्ट में बदलाव करके जो है वो झारखंड के मिनरल्स को जो है वो कॉर्पोरेट्स को देने की साजिश की जाती है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। और ये जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा देते हैं, ये शुद्ध रूप से बांटने वाला तो नारा ही है, क्योंकि ये एक विशेष कौम के खिलाफ ये नारा दे रहे हैं। हम लोग भी कह रहे हैं कि बटो मत, बटे थे तो सिलेंडर 400 का 1200 हो गया, दाल 200 चली गई,
कड़ुआ तेल 200 रुपया हो गया, प्याज की कीमतें 100 रुपया हो गई, जीएसटी जैसा जो है वो गब्बर सिंह टैक्स लागू किया गया, जिस प्रकार से किसान बिल लाए गए, ड्रैकोनियन कानून, हाँ एक रहे तो वो कानून धता बताए गए और वापस लिए गए। जब आप बटे, यूपी में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, गलत निर्णय लेने के बावजूद कमलाकर त्रिपाठी जी, जो है कमलाकर त्रिपाठी जी, अब मुझे नहीं पता आप चिदम्बरम जी से मिले हैं या नहीं मिले हैं। चिदम्बरम जी से मिल लेते तो आपको पता चलता कि कितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यूपीए के दौरान बेचे गए थे। आपके समय हुआ तो सब ठीक हुआ, अब हुआ तो सब गलत हुआ। लेकिन शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए कमलाकर त्रिपाठी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहला विनिवेश मंत्री इस देश में जो है, नाविका जी एक एक करके बात रखेंगे क्योंकि वरना आवाज डाउन हो जाएगी। आप अगर जी कमलाकर त्रिपाठी जी, आपकी बात हो गई है, अब शहजाद जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, अभी आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने बाला साहब ठाकरे जी को जो उनके पुण्यतिथि के दिवस पर याद किया, 12 साल में पहली बार याद किया। और चलिए याद किया तो बता दीजिए, कांग्रेस ने जेल में डाला था बाला साहब को, गलत किया ना। कांग्रेस ने वोटिंग का अधिकार छीना था बाला साहब का, गलत किया ना। कांग्रेस ने श्री कृष्ण रिपोर्ट में उनको दंगाई बताया था, गलत किया ना। और बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस के सामने डैश डैश सोनिया गांधी के सामने झुककर नाचते हैं, वो सही कहा था ना। एक बार बता दीजिए कि बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे कि गुलामी की निशानी और कलंक था बाबरी, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं ना। कमलाकर जी और आनंद जी दोनों से पूछ लीजिएगा। और बाला साहब ठाकरे जी ने यह भी कहा था, सुनिए नाविका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बयान। वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश में सुनिए ये कल का पोपट नाविका जी, राहुल गांधी को तो कल का पोपट बोला था। बाला साहब ठाकरे जी तो कभी झूठ भी नहीं बोलते ना गलत बोलते हैं, तो एक बार मान ले कि ये कल का पोपट आज भी पोपट है। और दूसरी बात प्लीज नाविका डिस्टर्ब मत करने दीजिए। नाविका जी मेरी बात हो रही है, डिस्टर्ब मत होने दीजिए। नाविका जी, आनंद दुबे से एक बार बोल दीजिए कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विषय में प्रशंसा के 2 शब्द बोल दे कमलाकर जी, के हिंदू हृदय सम्राट थे, और सावरकर जी को महान बोल दे। खत्म करिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये नौमानी के साथ विकास की बात करने गए थे क्या आप? ये उलेमा बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विकास की बात करने गए थे क्या? अंजुमन जी, आपका सियासी धर्मांतरण हो गया है, सियासी धर्मांतरण। धर्मांतरण हुआ है या नहीं हुआ है, मोहब्बत की दुकान का जो सामान है आजकल, वो कैसा बिक रहा है, वो तो मैं अनुराग भदौरिया जी से भी पूछ लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, ब्लैक मम्बा, मैं तो ऐसे सांप का नाम पहली बार सुना, जो जहरीला सांप भी है और समाजवादी पार्टी को लगता है बीजेपी आरएसएस ब्लैक मम्बा है। ये अनुराग भदौरिया, ये विषयों की राजनीति हुई जिसकी आप हमेशा बात करते हैं। महंगाई, लोगों के लिए क्या किया, अरे सेफ खुलकर अडानी या अंबानी निकाल रहे हैं वहां से, जैसे कि इनकी तस्वीरें नहीं है वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। ये कैंपेन क्या पब्लिक के लिए था या सिर्फ आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहना था और एक सर्कस सा लोगों के लिए बन के रह गया? देखिए नाविका जी, सवाल पब्लिक के शो में ही पब्लिक कह रही है फर्जी नारों का किया था शोर, जिनका कोई और न छोर। उपचुनाव में देखो भैया होगा इनका डब्बा गोल, बटेंगे कटेंगे ये कहते थे, और अब और जनता कहती है अब की बार ये हटेंगे हटेंगे हटेंगे। बताओ नाविका जी, अब ये कैसे बचेंगे? इनका हटना तय है। बताइए, ये कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी को जो उन्होंने बनाई थी। और कैसे उन्होंने बनाई होगी सोचो आप। उसी पार्टी को 2 भागों बांटने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्यों 2 भागों बांटी? अगर बट रही थी तो आपने क्यों नहीं रोका? अगर बाला साहब इतने आदर्श थे आपके, तो आपने उनकी पार्टी को बटने क्यों दिया? आपको रोकना चाहिए था ना कि क्यों बट रहे हो। क्योंकि बांटने का काम तो आप करते हो ना, जो अंग्रेजों से सीखे हो। डिवाइड एंड रूल में बांटने का काम आप करते हो, हर किसी को बांटते हो क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। इसलिए आपने एनसीपी को ही बांट दिया, आपने पासवान जी की पार्टी को ही बांट दिया। बांटने का काम तो आप शुरू से कर रहे हो, समाज के अंदर नफरत के राजनीति करके आप समाज को बांटना चाहते हो। बांटने की बात तो आप ही कर रहे हो ना लगातार। और जब आपसे सवाल पलट के पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ
क्या आप ही तो संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे ना? तो क्या किसान के अधिकारों की बात आप कब करते हो? कब आप छात्रों के अधिकारों की बात करते हो? कब आप संविधान बचाने की बात करते हो? लेटर भर्ती तो आप ही निकाले जा रहे थे लगातार। अरे वो संविधान बदलने की बात तो आपके ही नेता यहाँ 2000 चुनाव, इसमें जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो आपके जो सांसद के चुनाव लड़ रहे थे वही संविधान कहते बदल देंगे, इसीलिए ज्यादा सीटें चाहिए। तो जनता ने कहा नहीं बाबा, ये संविधान बदलेंगे रे बाबा, इनको हटाओ रे बाबा, इसलिए आपको 240 में समेटा रे बाबा। लेकिन आप फिर चले गए टीडीपी का, भैया आ जाओ, अरे आप 4% मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं, नहीं दे दो कोई बात नहीं, आओ सत्ता में, हमको सत्ता अनुराग जी, आप 4% पुराना दौर याद है आपको? 10 दो, लेकिन पुराना दौर के ये संविधान बदल जाएगा। अभी राशिद अल्वी जी का कहा सुनाया वो नहीं याद रहा कि अगर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो हम बदल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन। करण वर्मा जी, बटेंगे कटेंगे से बहुत दिक्कत है, काटेंगे से दिक्कत नहीं है। सांप हैं, जहरीले हैं, कुचल देंगे, इन सब से दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं कि हम बात करते हैं तो पब्लिक के इश्यूज की, पब्लिक के मुद्दों की। अडानी अंबानी का वो सेफ खोला जा रहा है, अपने राज्यों में क्या किया वो किसी को याद नहीं है। करण वर्मा जी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन किस तरफ निशाना लगा रहा है और गोली किस तरफ चल रही है, क्या ये जान पा रही है? नाविका जी, अभी आनंद दुबे जी ने आज कमाल ये किया कि काटेंगे को इतना मीठा रूपांतरण दिया है। उनके हिसाब से काटेंगे एक बहुत ही मधुर मीठा काम है, बटेंगे तो कटेंगे, जिसमें कि एक तरह से बात करी जा रही है कि भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वहां काटने की बात नहीं है, पर इनको उसमें उत्तेजना होती है। पर काटेंगे जो व्यक्ति बोलता है वहां इनको मधुरता नजर आती है। इनको कल को सरतन से जुदा में भी एक स्पिरिचुअल नारा दिखेगा, इनको लगेगा सरतन से जुदा बहुत ही अच्छी चीज है। भाई पालघर में जो साधुओं के साथ हो गया, उमेश कोले जी के साथ हो गया, कन्हैया जी के साथ हो गया, कमलेश तिवारी के साथ हो गया, उसको भी एक बहुत सुंदर रूप में पेश कर देंगे। आज यहां तक आ गई है बात कि काटने, मारने, विष, इन सब बातों को सुंदरता से पेश किया जा रहा है। और अगर वही हिंदू, वही सनातनी जिनसे कहा जा रहा है तुम्हें समाप्त कर देंगे, तुम डेंगू मलेरिया हो, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, वो अगर ये कहें कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उससे आनंद दुबे जी को प्रॉब्लम है। तो बहुत बढ़िया आनंद दुबे जी, मजा आ गया, आज आनंद आ गया, आपकी मधुरता देख के जनता देख रही है। वोट जिहाद इनके लिए बहुत सेक्युलर है, बहुत ही बढ़िया बात है। होली वॉर, वोट जिहाद से मतलब होली वॉर कर दो, उसमें इनको बहुत अच्छा लगेगा। अनुराग जी अभी जो ज्ञान दे रहे थे, 16 मार दिए थे, 30 भी मारने पड़ते तो मैं काट देता, मार देता। ये जिन मुलायम सिंह जी ने बात कही, वहां पे इनको बड़ी मधुरता नजर आ रही है, बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता नजर आ रही है वोट जिहाद में। पर अगर वही हिंदू ये कहे या पूरा भारतवर्ष ये कहे और प्रधानमंत्री ये भी कहें कि सबके लिए है ये नारा कि एक हो जाओ तो सेफ हो जाओ, तो इनको दिक्कत है। आज नाविका जी अपराध बोध से ग्रस्त हैं ये सब, और सबसे ज्यादा अपराध बोध से ग्रस्त है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इनके स्वयं के परिवार को एक दुर्भाग्यवश आज से करीब 70 साल पहले बीदड़ विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में मार दिया जाता है रजाकारों द्वारा। उस पे ये कुछ नहीं कहते, उनसे इनको कोई गिला नहीं है, पर गिला है आरएसएस से, गिला है बीजेपी से। उनको ये कहते हैं ये विष है, इनको खत्म कर दो। अब और बचा क्या है सुनने को? खत्म कर दो, मार दो, काट दो। इसके बाद भी अगर कोई एक ना हो अपने आत्मरक्षण के लिए, तो क्या करे वो कम्युनिटी, देश क्या करे? आज ये लोग क्या चाहते हैं कि क्या हिंदू जो है वो एक कैनन फॉडर बन के रह जाए? वो बस कटने के लिए ही पैदा हुआ था क्या? आज ये बात इन लोग के सामने है और देश के सामने है। क्या हम सिर्फ कटने के लिए आए या खड़े होकर एक स्टैंड लेने के लिए आए? अगर सवाल सिर्फ इतना है करण वर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल सिर्फ इतना है, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। सवाल ये है कि एक तरफ की बात क्यों होती है? एक तरफ की बात क्यों होती है? मोहब्बत की दुकान अगर खोलनी है तो फिर मोहब्बत की दुकान खोलकर दिखाइए तो सही। बटेंगे कटेंगे का जवाब क्या आता है? काटेंगे, जहरीले सांप हो कुचल देंगे, फन कुचल देंगे, ब्लैक मम्बा हो, उसका जवाब नहीं देते। अनुराग भदौरिया जी इधर उधर की बहुत सारी बातें कर दी, उसका जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ ये जो सेफ पोल खोलकर अडानी और मोदी की तस्वीरें दिखाई गई। विवेक श्रीवास्तव जी, आप तो बहुत कुछ देखते पढ़ते हैं, और लेफ्ट पार्टीज ने तो साथ भी छोड़ा था ना एक बार यूपीए में,
जब न्यूक्लियर डील हुआ था तो आप छोड़कर निकल गए थे ना। अब मुझे बता दीजिए, पब्लिक सेक्टर की सेल कांग्रेस ने नहीं की थी, और अडानी के साथ क्या तेलंगाना में, क्या राजस्थान में, और क्या बाकी अन्य राज्यों में बिजनेस नहीं चल रहा? ये जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, ये सच है या गुमराह करने की कोशिश? देखिए, बिजनेस हर कोई करे, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है, इट्स अ फ्री कंट्री। लेकिन जब आप एक केंद्र में बैठी पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर के गलत काम शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं पूंजीवाद को आप बढ़ावा देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो आवाज उठाना लाजमी है। और मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं इट इज बैक टू नेहरूवियन इकोनॉमिक्स जो राहुल गांधी फॉलो कर रहे हैं। उनका भूमि अधिग्रहण का बिल जो वो लाए थे 2012-13 के करीब, जब यहीं पे भट्टा पारसौल में एजिटेशन हुआ था, वहां से शुरुआत थी। और आज एक सोशलिस्ट नेता के रूप में राहुल गांधी का उदय हुआ है, जो वर्कर्स की बात करते हैं, स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग उनको समर्थन भी देते हैं, क्योंकि सोशलिज्म ही एक गरीब देश के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता है, पहली चीज। दूसरी बात हुई जहां तक आरक्षण की, मोदी साहब ने इस वक्त जिस स्पीड से 2014 से लेकर के अब तक प्राइवेटाइजेशन को किया है, रिजर्वेशन का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि सरकारी नौकरियां बची नहीं है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो जहां बीजेपी है। तो हमारी तो ये भी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जल्द से जल्द रिजर्वेशन को लागू किया जाए, एससी एसटीज के भी और ओबीसी के भी। और हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम एजिटेशन करेंगे। या तो आप सरकार में इतनी वैकेंसीज दीजिए कि सबको भला हो रहा है, अब आप तो उल्लू बना रहे हैं, आपने सारी नौकरियां तो वाइप आउट कर दी ना, सारे रेलवे स्टेशन अडानी साहब, एयरलाइंस अडानी साहब, आई मीन यू जस्ट कोल माइंस अडानी साहब। तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है, यहां तक कि हॉस्टाइल टेक ओवर में चैनल्स भी अडानी साहब। तो अब ये अगर प्रोटेस्ट राहुल गांधी कर रहे हैं और सिंबॉलिकली उन्होंने ला करके फोटो दिखाई है, मैं एज अ कम्युनिस्ट इसका स्वागत करता हूं। ये बड़े पूंजीवादी ताकतों के ऊपर हमला है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप कह रहे हैं गैर संवैधानिक काम, अगर गैर संवैधानिक काम है तो आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए, आप सिर्फ आरोप लगाकर निकल सकते हैं। शहजाद पूनावाला एक भी आरोप अगर साबित नहीं किया तो क्या विपक्ष के पास ये बोलने का अधिकार है? देखिए, अभी विवेक जी ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की। विवेक जी, प्राइवेट सेक्टर छोड़ दीजिए, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी एएमयू और जामिया में आरक्षण रोका किसने, खत्म किसने किया? अभी ये जो 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात रेवंत रेड्डी किए, तो ओबीसी एससी एसटी का काट कर ही तो दिया जाएगा ना। ये कहां से दे रहे हैं? ये संविधानिक है क्या? अब आते हैं आनंद दुबे की बात पर। आनंद दुबे जी को काटेंगे बैंड तो ठीक लगेगा भाई, कसाई मानसिकता हो तो आनंद अंजुमन की तरह बोलेंगे। और अंजुमन की तरह बोलते बोलते उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कांग्रेस मोहब्बत की दुकान। अरे घुसपैठियों को सिलेंडर देना मोहब्बत की दुकान है? या कांग्रेस का ये कहना कि मुस्लिम आरक्षण देंगे ये मोहब्बत की दुकान है? अरे भाई अंजुमन जी, कम से कम इतना सियासी धर्मांतरण मत करो। और आप सियासी धर्मांतरण नहीं किए हो तो एक बार सावरकर जी की प्रशंसा कांग्रेस के जो त्रिपाठी जी उनसे करवा दो। चलिए छोड़ देते हैं, एक बार बाबर की निशानी को कलंक तो बुलवा कर बताइए। ये चले विवेक जी से बुलवा दीजिए। विवेक जी, बाबरी कलंक था ना, बाला साहब ठाकरे सही बोलते थे ना। ये देखिए, आनंद मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आनंद जी नोमानी आपके कैंडिडेट के साथ थे। हाजी साहब, मैं बोलता हूं, हाजी साहब, हाजी शहजाद साहब, देखिए कमला त्रिपाठी क्या बोल रहे हैं, सावरकर महान नहीं हो सकते। कितनी जासूसी हम लोगों की करोगे, सावरकर को गाली दी त्रिपाठी जी ने। की करोगे। हम राहुल गांधी जी से क्या सुनना चाहते, राहुल गांधी जी हमसे क्या बात करना चाहते, इसकी जासूसी कब से शुरू कर दिया आपने? हम 30 वर्ष कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े, बहुत सारे चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े। राहुल गांधी जी और बाला साहब ठाकरे जी का कभी कोई ऐसा संवाद नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुआ। हमने बहुत सारे तीर उन पर चलाए, उन्होंने हम पर चलाए, वो सब समय चला गया। आपको याद नहीं आता कि बाला साहब ठाकरे जी बीजेपी को जब कमलाबाई बुलाया करते थे तो कितना तड़पते थे आपके नेता लोग? याद है ना, क्या क्या कहा करते थे, क्या क्या प्रहार करते रहते। हमारे कंधों पर बिठाकर आपको महाराष्ट्र घुमाया, हम आपको बड़ा किए, आपको ये कहा कि जाओ देश आप संभालना, राज्य हम संभालेंगे, तो हमारे पीठ पे छुरा भोग दिया। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की बनाई गई पार्टी को महाशक्ति बन के अहंकार में चूर होकर तोड़ दिया। इसका करारा जवाब मिलेगा 20 तारीख को
मशाल आपको नाविका, भागने पर नाविका। मजबूर कर देगी। अब क्योंकि क्या कौन यहाँ का किसको हिंदू जवाब दे रहा है, नाविका, ये ये कोई बात जवाब नहीं। जरूर होगी। हाजी साहब, 20 नाविका। तारीख को वोटिंग होगी, 23 तारीख को हाजी रिजल्ट साहब, आएंगे, लेकिन जनता बहुत से सवाल पूछ रही है। कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, आजकल कांग्रेस समोसे जलेबी में अटकी पड़ी है, मुद्दा इनके पास होता नहीं और जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा क्यों फोड़ने लगती है। कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब देंगे कान्हा शर्मा जी को। अभी तो देखिए चुनाव हुआ नहीं और हम लोग का एक स्टैंड पहले से क्लियर है। हम जहां चुनाव जीतते हैं चाहे हारते हैं, लेकिन ईवीएम संदिग्ध है और रहेगी। और जो आप सेफ की बात कर रही थी ना, जरा ये फोटो देख लीजिए नाविका जी, ये अडानी जी के प्राइवेट जेट में माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं उन दोनों लोग के साथ, और ये कोई जो है वो किसी प्रदेश के डेवलपमेंट की डील नहीं हो रही है। तो ये इनके चुनाव प्रचार के दौरान की फोटोग्राफ्स हैं। तो आप बेसिक चीज ये समझिए कि जिस तरीके से लूट शहजाद शहजाद पूनावाला जी भी कोई तस्वीरें कांग्रेस दिखा रहे हैं। हमेशा- शहजाद भाई आप कौन सी हमेशा तस्वीरें दिखा रहे हैं? सर्वजन को लेकर के देखिए चलने नाविका वाले जी, लोग ये हैं। तस्वीर हम है कभी शरद पवार बांटने जी, में विश्वास एक सेकंड नहीं बीच में रखते। नहीं, बीच इस में देश नहीं। को हमेशा नाविका एक वन बाय करके वन, रखने में विश्वास नाविका रखते हैं। वन बाय वन, नाविका वन बाय वन होगा डिबेट। हाँ जी बोलिए नाविका वन बोलिए। बाय वन। ये है शरद पवार जी, उनके साथ नाविका जी, ये है शरद पवार जी अडानी जी के साथ उनके प्रोजेक्ट का फीता काटते हुए। ये है अडानी जी गहलोत जी के साथ बैठे हुए। ये है अडानी जी रॉबर्ट वाड्रा ममता दीदी के साथ खड़े हैं। ये है अडानी जी के साथ मिस्टर वाड्रा जी जो उनके कमरे में बैठे हुए हैं। तो अपने साथ बैठे हैं अडानी तो चमत्कार, दूसरों के साथ बैठ जाए तो वो गुनेगार। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इनके समय पर कौन सेफ था? कांग्रेस के समय पर वक्फ सेफ, आतंकी सेफ, पाकिस्तान सेफ, वोट बैंक वाले नोमानी सेफ, केवल यही लोग सेफ थे। और आखिरी में एक बार सावरकर जी की प्रशंसा करवा दीजिए अंजुमन जी। अंजुमन जी, बाला साहेब पूरा ठाकरे देश जी इस जो समय हिंदुत्व पे खतरे बोलते में थे, है। बाबरी पर बोलते थे, सावरकर कांग्रेस शहजाद पूनावाला सावरकर के बारे में आप नहीं बोलते हैं। आनंद जी आप छोड़ दीजिए ना, आप कितनी बार तो कोशिश कर चुके हैं। आनंद जी इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। संजीव पाल रतलाम से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के सीएम जब अडानी अंबानी से इन्वेस्टमेंट वाला गिफ्ट लेते हैं तब तो राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलती, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो राहुल अडानी और अंबानी का नाम क्यों जपने लगते हैं। राम कुमार शर्मा का करनाल से सवाल है, क्या विपक्ष को अभी से हार का डर सताने लगा है? क्या हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने वाला है, इसलिए अभी से फेक नैरेटिव बनाने के लिए जुट गई है? अनुराग भदौरिया जी, ये पब्लिक सवाल जब पूछती है ना, बिल्कुल जोर का पूछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव बनाने के लिए जुट गई है। क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया वो हार रही है। जब वो हार रही है तो मुद्दों से भाग रही है। अब मुद्दों से भाग रही है लेकिन मुद्दा उनके पीछे पड़ा है। वो आगे भागे जाने, भैया मेरा पीछा छोड़ो, लेकिन मुद्दा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पूछ रहा है। नवाब मलिक को आप कहते थे कि दाऊद का आदमी, आज आप कैसे उसको चुनाव लड़ा रहे हो? आप कैसे, आपने उनको जेल में भी डाला था। इसके मतलब या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो, तो इसके मतलब आपको सत्ता चाहिए। तो आपके तो पीछे मुद्दे हैं ना। कंगना रनावत जी कहती थी किसान आंदोलन में किसान वहां पे किस तरह का हो रहा था कि वहां पे लाशें टंगी हुई थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, यही तो कह रही थी ना। कि आपकी सांसद इस तरह की बातें कर रही थी, तो आप मुद्दों से भाग क्यों रहे? मुद्दा आपके पीछे है और आप आगे भाग के छुपना चाहते हो। किसकी आड़ में? नारों की आड़ में। नारे दे दे के आप छुपना चाहते हो। बटोगे तो कटोगे। तो बटने का तो मैंने बता दिया, अंग्रेजों के पश्चिम पे आप यहां चल रहे हो। बटने की बात तो आप ही कर रहे हो ना। आप तो इंसान को तो पार्टी भी बांट देते हो, समाज भी आप बांट रहे हो। काटने की बात कर रहे हो, सत्ता पाना चाहते हो, इसलिए आप विपक्ष काटने की बात कर रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा। अनुराग भदौरिया जी, काटने की बात हो रही है, सब्जी काटने की नहीं। बांटने सुन लीजिए, बांटने और काटने, बटोगे तो कटोगे, यही कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, कौन भैया एक नहीं है? हम तो कहते हैं भारत के लोग तो सब एक हैं।
यहाँ तो हमारा सनातन यही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हम लोग हैं। करण हम तो वर्मा सत्य जी, की बात करने करण वाले लोग हैं, वर्मा प्रेम की जी, भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये कौन लोग करण नफरत की वर्मा बात जी, करते हैं? समाजवादी कौन है जो पार्टी को नफरत की कांग्रेस राजनीति ने कर- क्या कहा था मध्य प्रदेश में? ये एक है क्या? कितनी सीटें मांगी थी, कितनी मिली महाराष्ट्र में? ये एक है क्या? हरियाणा में सीटें मिली थी। अच्छा, उससे आपको क्या दिक्कत? आपको क्या दिक्कत? अरे भैया, मेरा इंडिया गठबंधन कमाल है। और अबू आजमी जी ने भी क्या क्या बोल दिया अभी। अबू आजमी भी क्या क्या बोल के चले गए इनको मुंह पे। नाविका जी, ये जो अनुराग भदौड़िया यहाँ पे बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए एक बार। 16 मार दिए थे, 30 भी मारने होते तो मार देता। ये कौन सी भाषा थी भाई? ये प्यार भरी भाषा थी, ये मोहब्बत की दुकान थी। लड़ाई की कौन बात कर रहा था? टीबी को हटाओ, ठाकुर और ब्राह्मण में टीबी को हटाओ। ये भाषा जो पार्टी यूज करती थी, वो पार्टी आज बात करेगी सौहार्द की। इन्होंने तो जितनी आग लगाई है उतनी किसी ने नहीं लगाई। दलितों का 2012 में जॉब प्रमोशन हुआ वापस ले लिया। दलित और यादव को आपस में लड़ाया, यादव और नॉन यादव ओबीसी को आपस में लड़ाया। अरे जितना आपने जहर घोला है उतना तो किसी ने नहीं घोला। आप ही की प्रत्याशी थी ना मोना आलम, जिसने फर्रुखाबाद में वोट जिहाद बोला था। वोट जिहाद क्या था? छीनने वाले थे। अरे आपको कुछ नहीं पता अनुराग भदौड़िया जी। आज आप एक्सपोज हो गए हैं और जनता के सामने आप साफ खड़े हैं। आप खुद ही एक नहीं हो पाए, लोगों को क्या बोलेंगे? आज आपकी दुकान पे ताला लग गया है। एक है तो सेफ है, सिर्फ ताला लग गया अनुराग भदौड़िया की। इनकी जुबान पे ताला नहीं लगाया, अभी बोलते चले जाएंगे वर्बल डायरिया से। बिल पास करके इनकी जमीन जो हड़प लो। राजनीतिक दुकान है, वक्फ बोर्ड का उस बिल पे लेके ताला आते हो लग गया है। कि आप समाज के अंदर में खाली खलबली मचाना चाहते हो। बोलते जाइए, तो आपसे बौखला नहीं गए। होने जाएगा। यहाँ बगल कोई में खंबा बटेगा है, ना उसको कोई नोचना कटेगा। शुरू सब कर एक दीजिए। साथ रहेंगे और बगल हिंदुस्तान में आगे खंबा है, बढ़ेगा। जाके और नोचना सब शुरू एक कर साथ दो। डटे रहेंगे अनुराग आपको भदौड़िया, हराने के लिए। चिंता मत कीजिए। इनको पानी वानी दीजिए, नसबत अरे पड़ जाएगी। बहुत बहुत चुनाव लड़ने हैं, बहुत चुनाव लड़ने। अनुराग भदौरिया जी, थोड़ी सी सांस ले लीजिए, अभी अभी भागना बाकी है। लेकिन आनंद दुबे जी, आप आना भी चाह रहे थे और आपके लिए सवाल भी है। पुष्कर जोशी इंदौर से पूछ रहे हैं, बटेंगे कटेंगे वाले बयान पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश तक सबके सुर मिल जाते हैं, लेकिन जब मोहब्बत की दुकान से जहरीला बयान आता है तो पूरे विपक्ष की तरफ कोई आवाज क्यों नहीं आती? बताइए दुबे जी। नाविका जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये देश की जनता को पसंद नहीं है, क्योंकि देश को ऐसा लगता है कि हम सब एक है, हम किसी भी कीमत पे नहीं बटने वाले हैं। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे, तो देश विरोध करेगा। और अगर मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कह चुके हैं तो नफरत की तो बात ही नहीं उठती है। नफरत का सारा सामान तो वहां पड़ा हुआ है मौलाना साहब, हाजी साहब के पास, वो करते होंगे नफरती बातें। हमारे यहां तो क्लियर बात है भैया, विकास की बात करो, बकवास की बात मत करो। सिंपल गणित है। तो जो जनता सवाल पूछ रही है, उस जनता को भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन से कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, आप भी गुमराह मत होइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। भारतीय जनता पार्टी के जालसाजी में आप मत फंसिए। महाविकास आघाड़ी का साथ दीजिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका विकास होगा। शहजाद पूनावाला, आप कुछ पोस्टर दिखा रहे हैं जो पूरा पढ़ा नहीं जा रहा, क्या दिखा रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना, और अब पोस्टर समझाइए जनता को। नाविका काटेंगे का बयान पहली बार उद्धव ठाकरे ने नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी ने मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे ये पोस्टर डाला था। ये टाइम्स नाउ की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। ये अनुराग का हरा कुर्ता है ना, धोकर ये अंजुमन जी को दे दो। ये अंजुमन जी कल से हरा कुर्ता पहनकर डिबेट में बैठे, क्योंकि मठाधीश बांटेंगे काटेंगे कहने वाले लोग को वो डिफेंड कर रहे हैं। सनातन समाप्त कहने वाले लोग को अंजुमन डिफेंड कर रहे हैं। अंजुमन हरा कुर्ता धोकर पहन लो, अंजुमन हरा कुर्ता धोकर पहन लो, पहन लो अंजुमन, अंजुमन पहन लो। छाई है, कहाँ टिक पाएंगे? यहाँ तो मोहब्बत के रहने वाले लोग हैं। देखिए, आपकी डिबेट में 4 लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अंजुमन 2 जी लोग ना नफरत आप की बात कर रहे हैं। ठाकरे जी के विचारों को 4:2 डिफेंड है। कर पा रहे बिल हो पास हो गया, ना, जनता कैंपेन खत्म हो गया, मुस्लिम कैंपेन खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो गया। जहर का थोड़ा डोसेज कम कर दीजिए, क्योंकि जनता शायद मन बना चुकी है। वोट डालेगी 20 को, गिने जाएंगे 23 को। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी। लेकिन इस चुनाव में किसी ने मोहब्बत की दुकान खोली या किसी ने नहीं खोली, ये फैसला भी जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। लेकिन आज सवाल इस बात का है,
कि कौन सच बोल रहा है, कौन फेक नैरेटिव गढ़ रहा है, कौन मोहब्बत से बोल रहा है, कौन जहर फैला रहा है, और कौन देश में जोड़ने की बात कर रहा है, कौन तोड़ने की बात कर रहा है। ये सारे फैसले जनता ही करती है, और जनता जब फैसले करती है तो सबको ऐसा समझाती है कि कोई भी कहीं डाउट रह नहीं जाता। आज चुनाव प्रचार जरूर खत्म हुआ है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर जुड़े रहिएगा। एग्जिट पोल भी आएंगे और उसके बाद चुनावी नतीजे भी। हम एक एक चुनावी नतीजा और उसका विश्लेषण आपको बताएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन कितने पानी में, और क्या पूरे देश का पिक्चर है, ये भी आपके सामने लाएंगे। आज अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार, पर जाइएगा मत। छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज की पाठशाला आपके